अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 11 अगस्त 2024 है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इटली यूरोप से ताज़ा तरीन खबरें लेकर और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, अपनी जो सबसे पहली खबर आ रही है वो इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी की तरफ से इमिग्रेशन कानून को खत्म करने से मुतल्लिक है। वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी की तरफ से बड़ा फैसला किया गया है, लेकिन दोस्तों अपनी इस अहम और खास खबर पर जाने से कबल अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल डीजे न्यूज इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी जरूर सब्सक्राइब कर लें डेली इटली और यूरोप की खबरों के लिए। और हमेशा की तरह गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें हौसला अफजाई के लिए। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी पहली खास न्यूज अपडेट की तरफ। तो अब इटली इमिग्रेशन के कवानीन में पाकिस्तानियों समेत दीगर गैर मुल्कियों को बड़ी तब्दीली देखने को मिलेगी, जिसका खुद इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी की तरफ से कहा गया है। अतालवी वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी का कहना था कि इन्हें पता चला है कि फ्लूसी इमिग्रेशन यानी कि जो इटली की कोटा इमिग्रेशन है उसमें बहुत बड़े लेवल पर एजेंटी होती है और सिर्फ 3% लोग ही फ्लूसी इमिग्रेशन के तहत हकीकी तौर पर इटली में आकर काम कर पाते हैं, जबकि बाकी के जो 97% लोग हैं वो सिर्फ इटली यूरोप आने के चक्कर में लाखों यूरो के फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं और एजेंट उनके साथ लाखों यूरो का फ्रॉड करते हैं। और इसमें जॉर्जिया मेलोनी की तरफ से बंगालियों और पाकिस्तानियों को सरे फहरिस्त पर रखा गया है। उनका कहना था कि फ्लूसी इमिग्रेशन यानी कि कोटा इमिग्रेशन में सबसे ज्यादा फ्रॉड इन दो ममालिक की तरफ से किया जाता है, जिसकी वजह से अब अगले साल 2025 की फ्लूसी इमिग्रेशन में जो कोटा सिस्टम होता है उस कानून को खत्म करने का फैसला लिया गया है और नया कानून फ्लूसी इमिग्रेशन से मुतलिक जल्द मुतारिफ भी करवा दिया जाएगा। तो वो लोग अब जिन्होंने इटली में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह से आना है फ्लूसी इमिग्रेशन के तहत, तो वो अपने पास नोट कर लें। 2025 की फ्लूसी इमिग्रेशन के कानून में अब आपको तब्दीली मिलेगी और अतालवी हुकूमत की तरफ से जल्द नया इमिग्रेशन कानून भी मुतारिफ करवा दिया जाएगा। बाकी दोस्तों, इसके बाद अपनी अगली खबर या फिर अपडेट जो आ रही है वो इटली में रहने वाले गैर मुल्की अफराद के लिए परमेसो दी सोजोर्नो से मुतलिक बहुत ही खास है, क्योंकि इटली में बहुत सी ऐसी परमेसो दी सोजोर्नो है जिनकी फिंगर्स की अपॉइंटमेंट के लिए आपको पोस्ते की अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं होती, बल्कि आप परनोते फिचाले की जो वेबसाइट है, हुकूमत की ऑफिशियल जो वेबसाइट है जो कि आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, आप इस वेबसाइट पर जाकर भी अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बोलो तीनों फिलअप करके कस्तूरे ले जाएं, आपको पोस्ते की जो फीस होती है वो पे नहीं करनी पड़ेगी। तो वो कौन कौन सी परमेसो दी सोजोर्नो है अब वो देख लेते हैं। ख्याल रहे आपने परनोता फिचाले पर अपनी स्पीड के जरिए एंटर होना है। तो आप देख सकते हैं जो पहली सोजोर्नो है वो कार्ता दी सोजोर्नो है फेमिलियारे वालों के लिए। फिर दूसरे नंबर पर कार्ता दी सोजोर्नो जो नॉर्मल वाली होती है उसकी फिंगर्स की अपॉइंटमेंट आप यहां से ले सकते हैं। फिर तीसरे नंबर पर उन लोगों की परमेसो दी सोजोर्नो आती है यानी कि जो इटालियन चितादिनांजा वाले हैं, उनका कोई फैमिली मेंबर इटली में आता है तो वो भी फिंगर्स की अपॉइंटमेंट के लिए यहां से अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। फिर जो लोग बीमार होते हैं वो भी अपनी परमेसो दी सोजोर्नो के लिए यहां से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं फिंगर्स के लिए, जबकि इसके बाद जो खवातीन हामला होती हैं वो भी अपनी परमेसो दी सोजोर्नो की फिंगर्स के लिए यहां से अपॉइंटमेंट ले सकती हैं। इसके अलावा बच्चों की जो परमेसो दी सोजोर्नो होती है उसकी अपॉइंटमेंट भी यहां से ली जा सकती है। सबसे अहम और खास जिन लोगों के पास सुसेदारिया वाली सोजोर्नो है और वो अपनी सोजोर्नो को मोतीवी दी लावोरो सबुर्दिनातो सोजोर्नो में तब्दील करते हैं, तो वो भी अपनी फिंगर्स के लिए परनोते फिचाले की जो वेबसाइट है इस पर जाकर अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं फिंगर्स के लिए। इसके अलावा यूएनओ का जो पासपोर्ट होता है उसके लिए भी अपॉइंटमेंट यहां से ली जा सकती है, जबकि जो पहली परमेसो दी सोजोर्नो मिलती है उसके लिए भी यहां से ही अपनी अपॉइंटमेंट को बुक किया जा सकता है। तो ये वो तमाम सोजोर्नो हैं जिनकी अपॉइंटमेंट आप परनोते फिचाले यानी कि इस वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं आसानी से। उम्मीद करते हैं कि अहम अपडेट, अहम इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप अपनी परमेसो दी सोजोर्नो की फिंगर्स की अपॉइंटमेंट के लिए इस वेबसाइट के जरिए खुद से अपनी अपॉइंटमेंट ले सकेंगे। बाकी दोस्तों, इसके बाद जो अपनी अगली खबर आ रही है वो उन हमारे दोस्तों भाइयों के लिए है जो कि हमें यूके से देखते और सुनते हैं, क्योंकि यूके हुकूमत की तरफ से बड़ा एक्शन शुरू कर दिया गया है
और बड़े पैमाने पर गैर मुल्की अफराद की डेपोटेशन भी की जाएगी। जी हाँ, जैसा कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों से जो यूके में परेशान कुन हालात चल रहे हैं, मुजाहरे हो रहे हैं, उनको देखते हुए यूके हुकूमत की तरफ से ये बड़ा फैसला किया गया है और हजारों की तादाद में प्रोटेस्टर्स की गिरफ्तारियां भी की गई हैं। जबकि खबर जो सामने आई है उसमें बताया गया है कि इन मुजाहिरों में बहुत से गैर मुल्की भी शामिल हैं जो कि नफरत फैला रहे हैं और उनको पुलिस की तरफ से अरेस्ट भी कर लिया गया है। बताया गया है कि ऐसे तमाम गैर मुल्की अफराद को अब यूके से डिपोर्ट किया जाएगा। ख्याल रहे अभी तक 700 के करीब गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं, जबकि अभी भी पुलिस की तरफ से निशानदेही की जा रही है और घरों से लोगों को उठाया जा रहा है जो कि इन तशद्दुद ज़दा मुजाहिरों में शामिल हुए हैं। बाकी इसके अलावा यूके हुकूमत की तरफ से अभी कुछ खास ममालिक के लिए सफरी पाबंदी को बरकरार रखने का भी फैसला किया गया है, जिनमें मलेशिया, इंडोनेशिया, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, नाइजीरिया जैसे ममालिक शामिल हैं। जबकि दूसरी जानिब जो नई बरतानवी लेबर हुकूमत है वो यूके में मुस्लिम कम्युनिटी को फुल प्रोटेक्शन भी फराहम कर रही है, जो कि यूके में मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक अच्छी खबर है। बाकी दोस्तों, इसके बाद एक बार फिर से इटली की खबरों की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इटालियन एम्बेसी में फैमिली वीजा और लीगलाइजेशन अपॉइंटमेंट से मुतलिक बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आ रही है। तो दोस्तों, इस वक्त जो लोग इटली से अपनी फैमिली वीजा या फिर डॉक्यूमेंट्स की लीगलाइजेशन करवाना चाहते हैं तो उनको इटालियन एम्बेसी की अपॉइंटमेंट को लेकर बहुत ही ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस वक्त इटालियन एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेने के लिए जो रेट है, जो कि एजेंट माफिया की तरफ से बनाया हुआ है, उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। यानी कि 8 लाख से 10 लाख तक एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेने के लिए कर दिया हुआ है। तो दोस्तों, सोशल मीडिया पर जो खबरें आई थी कि अब जेरी के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है और नई कंपनी BLS के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो अब एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेने में आसानी आएगी। तो दोस्तों, BLS कंपनी की तरफ से तमाम हदें क्रॉस कर दी गई हैं। जिन लोगों की फ्री अपॉइंटमेंट बुक हुई हैं उनको आगे जाने ही नहीं दिया जाता। अलबत्ता जिन लोगों ने 8 से 10 लाख रुपए दिए हुए हैं तो उनको आगे एम्बेसी जाने दिया जा रहा है। तो इस तरह के जालिमाना हालात इटालियन एम्बेसी को लेकर पाकिस्तान में चल रहे हैं और जिन लोगों के फैमिली वीजा या फिर लीगलाइजेशन है उनकी, या फिर फ्लूसी इमिग्रेशन के तहत वीजा उन्होंने लगवाना है, तो उनके लिए इस वक्त बड़ी सरदर्दी बनी हुई है और इस माफिया को कंट्रोल करना नहायत मुश्किल लग रहा है। शायद ये मामला अभी कभी भी सॉल्व ना हो और लोगों को भारी रकम देकर ही एम्बेसी की अपॉइंटमेंट मिले। बाकी दुआ करते हैं कि इस एजेंट माफिया से हमें छुटकारा जल्द मिल जाए। इसके बाद दोस्तों, जो अपनी अगली खबर आ रही है वो इटली में सियासी पनाह असाइलम सीकर्स के जो मुतलाशी अफराद हैं उनके लिए ओपन अजील से मुतलिक अपडेट है। तो वो लोग जो इटली में नए आए हैं गैर कानूनी तरीके से, चाहे वो दाखिल हुए हैं या फिर वो लीगल तरीके से भी इटली में आए हैं लेकिन वो ओपन अजील करवाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर बताते चलें कि इस वक्त इटली में सिर्फ 2 शहरों में ओपन अजील हो रही है। पहले नंबर पर बोलोनिया और फिर दूसरे नंबर पर रिमनी में। यानी कि इन 2 शहरों में अगर आप ओपन अजील करवाते हैं या करते हैं तो आपको 10 से 15 दिनों में जो पहली पीली सजोर्नो यानी कि येलो सजोर्नो जो होती है वो दे दी जाएगी। सिर्फ आपने ओस्पिटी यानी कि जो मकान का एड्रेस होता है वही साथ लगाना है, तो आपको येलो सजोर्नो 10 से 15 दिन में मिल जाएगी। तो इसलिए जिन दोस्तों भाइयों ने अभी इटली में ओपन अजील करवानी है, करनी है, तो वो यहाँ पर जा सकते हैं, यानी कि बोलोनिया और रिमनी में ओपन अजील आसानी से हो जाएगी। बाकी दोस्तों, ये थी अभी तक की कुछ अहम और खास खबरें इटली यूरोप से। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।